क्लास 10th है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, यूनिट 3 है, टॉपिक 7 है और आज का टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है सबसे पहले एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमिन द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप क्या है? कोई एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ डिटरमिन होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, उस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बाकी जो मॉलिक्यूल का पार्ट रह जाएगा वो क्या डिटरमिन करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करता है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। OH ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। इसी तरह से इस कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका फंक्शनल ग्रुप है COOH। तो ये जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है ये क्या करते हैं? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ डिटरमिन करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करते हैं अल्कोहल में, ईथर में, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स में। इन सारी ब्रांचेस को वन बाय वन हम इनके फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे। सबसे पहले अल्कोहलिक ग्रुप, अभी ऊपर भी हमने देखा है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? ROH। और क्या चीज़ है? अल्काइल ग्रुप। कल हमने अल्काइल रेडिकल में पढ़ा था कि मीथेन अल्केन है हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज़ जिसका फार्मूला है CnH2n+2। अगर उसके एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, लाइक मीथेन है CH4, उसके एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो ये रह जाएगा CH3। तो CH3 क्या होगा आपके पास? अल्काइल ग्रुप। और अगर जनरल फार्मूला अल्काइल ग्रुप का हम देखें तो वो क्या है? CnH2n+1। इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? अल्काइल रेडिकल को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R क्या है उसका? फंक्शनल अल्काइल रेडिकल जो किसके साथ अटैच होता है? फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? ROH। अब वन कार्बन कंपाउंड जो है अल्कोहल का, मीथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो मिथाइल CH3 और उसके साथ OH ऐड हो जाएगा तो दैट इज़ कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल। इथेन होता है CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये आ जाएगा CH2, दैट इज़ कॉल्ड इथाइल। OH इसके साथ लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल। इसी तरह से CH3, CH2, CH3 प्रोपेन होता है, लास्ट वाला CH3 का एक हाइड्रोजन रिमूव करके OH लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइल अल्कोहल। और ये स्ट्रेट चेन में तो इसे क्या कहेंगे? N प्रोपाइल अल्कोहल। सेकंड है जी ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज में फंक्शनल ग्रुप क्या है? COC। ऑक्सीजन सेंटर में होता है और उसके दोनों साइड पे कार्बन या अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। जनरल फार्मूला इसका क्या होगा? ROR-। ये दोनों क्या अल्काइल ग्रुप ही हैं, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को R और एक को R- से रिप्रेजेंट किया गया। सो बोथ R एंड R- आर कॉल्ड अल्काइल ग्रुप दैट मे बी सेम और डिफरेंट। अगर सेम हो, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो तो दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर्स, और अगर डिफरेंट हो तो दैट इज़ कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। लाइक अगर यहाँ पे मीथेन हो और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप हो, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप हो तो ये बनेगा CH3OCH3। 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल ईथर। दोनों साइड पे C2H5, ये क्या है? CH3CH2, इसे कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा C2H5, जिसे आप कंडेंस करके भी लिख सकते हैं और उसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो C2H5 CH2 ऑक्सीजन के दोनों साइड पे होगा तो डाई इथाइल ईथर। इन दोनों में सेम है तो ये सिमेट्रिकल ईथर है। इसमें अगर देखें तो एक साइड पे मिथाइल है, एक साइड पे इथाइल है, दैट इज़ कॉल्ड इथाइल मिथाइल ईथर। दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो दैट इज़ कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। अच्छा जी, नेक्स्ट थर्ड है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH और इधर उसके साथ क्या चीज़ अटैच होती है? RCHO इज़ जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पे R सिर्फ अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, दैट मे बी स्टैंड फॉर हाइड्रोजन और सम अल्काइल ग्रुप। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वहाँ पे R की जगह पे हाइड्रोजन होगा और उससे ऑनवर्ड R की जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे R की जगह पे हाइड्रोजन लगा दे तो ये बन जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। और अगर उसकी जगह पे CH3 मिथाइल ग्रुप लगा दें तो दैट इज़ कॉल्ड एसिड एल्डिहाइड। ये इनके कॉमन नेम्स हैं। IUPAC नेम इसका मिथानोल है और इसका मिथानल है और इसका इथानल है। नेक्स्ट कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप में C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड पे लाइंस हैं, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। अब दोनों साइड पे क्या होगा? R। दोनों साइड पे क्या? R। एक को R से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को R डैश से, जैसे हमने ईथर में एक को R और एक को R डैश से रिप्रेजेंट किया था।
ये दोनों आर किसको रिप्रेजेंट करें, अल्काइल ग्रुप को. दैट मे बी सेम और डिफरेंट अगेन. इफ़ दे आर सेम दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल कीटोन्स, और अगर डिफरेंट होंगे तो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स. लाइक अगर दोनों आर की जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे CH3 तो कॉमनली इसे एसीटोन कहते हैं या डाई मिथाइल कीटोन कहते हैं. ये सिमेट्रिकल कीटोन है. और अगर एक साइड पे मिथाइल और एक साइड पे इथाइल ग्रुप लगा देंगे तो दैट इज़ कॉल्ड इथाइल मिथाइल कीटोन, जो आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर है. और जब इसकी नेमिंग कर रहे होते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ये नहीं कि पहले मिथाइल स्मॉलर है और इथाइल लार्जर है. जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल एम से, तो ये पहले इथाइल मिथाइल कीटोन की तरह हम इसको लिखेंगे. फिफ्थ इसका ग्रुप है जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH. एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में सेंटर में कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O. एल्डिहाइड में एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे R ग्रुप है. कीटोन में दोनों साइड पे R ग्रुप है. और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक साइड पे हाइड्रोक्सल और एक साइड पे R ग्रुप है. और यहाँ पे भी जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड OH है. तो R या तो हाइड्रोजन के लिए स्टैंड कर रहा है या अल्काइल ग्रुप के लिए. सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन. तो फॉर्म एल्डिहाइड में यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे हाइड्रोक्सल है, तो इसे हम फॉर्म एल्डिहाइड से इसका नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड. इसी तरह से अगर CH3 अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH. फिर एस्टर लिंकेज है जी. एस्टर लिंकेज में कार्बोनाइल ग्रुप है सेंटर में, और उसके दोनों एंड पे, एक एंड पे अल्काइल ग्रुप है और एक एंड पे OR ग्रुप है. सो RCOOR इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर. तो जनरल फार्मूला क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OR डैश. और ये दोनों R स्टैंड करें फॉर अल्काइल ग्रुप. दैट मे बी सेम और डिफरेंट. सेम यहाँ पे देखें तो दोनों साइड पे सेम है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे एक साइड पे मिथाइल है और एक साइड पे इथाइल है. तो इसे क्या कहेंगे, ये इतना पार्ट जो है, इतना ऑक्सीजन से पीछे पीछे जो पार्ट है, ये एसिटिक एसिड का पार्ट है. तो इसे हम क्या कहेंगे, मिथाइल एसीटेट. इस मिथाइल के साथ मिथाइल एसीटेट. यहाँ पे भी ये इतना पार्ट एसीटेट है, आगे इथाइल ग्रुप है, तो इसको क्या कहेंगे, इथाइल एसीटेट. अच्छा जी, अब सेकंड टाइप है जिसमें फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन थे. पीछे जो हमने पढ़े वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था. ये क्या है, कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. दैट आर कॉल्ड अमाइंस. द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर कॉल्ड अमाइंस. और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2. तो जनरल फार्मूला क्या होगा, RNH2. R की जगह पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मिथाइल अमीन. फिर अगर इसका एक हाइड्रोजन, इसको इसी तरह से रहने दें, इसके एक हाइड्रोजन को सेकंड मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे NH2 के बजाय NH आ जाएगा, और जो H निकल गया उसकी जगह पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा. 2 मिथाइल ग्रुप आ गए तो दैट इज़ कॉल्ड डाई मिथाइल अमीन. और फिर अगर थर्ड हाइड्रोजन को भी रिमूव कर दें और उसकी जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा दें तो 3 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड ट्राई मिथाइल अमीन. नेक्स्ट है जी कार्बन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड हेलोजन. ठीक है, जिसमें क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और हेलोजन. जो हेलोजेंस के हैं आपके पास सॉल्ट फार्मर्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हेलोजन. और हेलोजन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं. तो वो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन हाइड्रोजन और हेलोजन कंटेन करें, दे आर कॉल्ड अल्काइल हेलाइड्स. जहाँ पे R अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और X हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, RX, वेयर X मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. 3 इसकी टाइप्स हैं जी, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड, टर्शरी अल्काइल हेलाइड. प्राइमरी अल्काइल हेलाइड कौन से हैं, जहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 1 कार्बन के साथ अटैच हो. पीछे देखें तो एक ही लाइन आपको नज़र आ रही है, तो पीछे इसके साथ एक ही कार्बन अटैच होगा, लाइक R, सिंगल R. अगर हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो, अब देखें यहाँ पे 2 कार्बन के साथ ये फर्दर अटैच है, तो इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन रह जाएगा. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे वैलेंसी बैलेंस करने के लिए, तो 2R ग्रुप आ जाएंगे यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड. और हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो सेंटर में देखें हाइड्रोजन अब नहीं रहा, इसकी वैलेंसी जो है वो बैलेंस हो गई है 4 डिफरेंट साइड पे. वो 3 डिफरेंट साइड्स पे हेलोजन है और एक साइड पे 3 डिफरेंट साइड पे अल्काइल ग्रुप है और एक साइड पे हेलोजन है. तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी अल्काइल हेलाइड. आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं. R की जगह पे अगर हम इथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये इथाइल हेलाइड प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है. इन दोनों की जगह पे हम लगा देते हैं मिथाइल ग्रुप, तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी प्रोपाइल हेलाइड है. और तीनों R की जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो दैट इज़ कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल हेलाइड. अब है जी लास्ट है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. वो कार्बन कंपाउंड
जिसमें डबल बॉन्ड हो बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, टू कार्बन एटम्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स. लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज कॉल्ड इथीन. देन CH3CH डबल बॉन्ड CH2. एक डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है. जैसे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है. 3 कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे, प्रोपीन. और इसी तरह से वो कार्बन कंपाउंड जिनके सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड जो है उसकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए अटैच हो 2 कार्बन एटम्स में, दैट इज़ कॉल्ड अल्काइंस. लाइक CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसे हम क्या कहते हैं, इथाइन. और कॉमनली दैट इज़ नोन एज एसिटाइलिन. और इसी तरह से CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 3 कार्बन कंपाउंड है प्रोपेन, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपाइन कहेंगे. और ये जो आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ये दोनों के हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं.